दोस्तों स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। ये वाली वीडियो थोड़ी लेट बन रही है क्योंकि हमारी लाइव क्लास चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, टैट नहीं तो नौकरी नहीं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं और टैट पास नहीं है उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो पूरा मामला क्या था वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और कोर्ट का आदेश क्या आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो कोर्ट का आदेश आया है वो आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में हिंदी में समझाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए मनोज एकेडमी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मुद्दा क्या था। सबसे पहले मुद्दे को जान लेते हैं कि हमारा मुद्दा क्या था। इशू था कि सवाल यह था कि क्या पहले से नियुक्त शिक्षक जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले भर्ती हुए थे, आप लोग जानते हैं आरटीई एक्ट जो हुआ था लागू 2009 है ना। तो इससे पहले जो शिक्षक लगे हुए हैं उस समय दोस्तों टैट पास इन्होंने नहीं कर रखा था, यानी कि बिना टैट के पास किए नौकरी पर रखे जा सकते हैं या नहीं, ये आपसे पूछ रहा था। वैसे तो टैट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 2011 में भी आपका टैट का पेपर पहला हुआ था, 2011 में। ठीक। तो प्रश्न पूछा गया था कि बिना टैट पास किए नौकरी जारी रख सकते हैं या नहीं, और क्या पदोन्नति के लिए टैट अनिवार्य है। प्रमोशन की बात यहां पर की थी। सबसे ज्यादा मुद्दा जो उठ रहा था वो प्रमोशन का उठ रहा था। अब बात करते हैं कि जज साहब ने कहा तो कहा, क्या कहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है, जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बचा है वे बिना टैट पास किए सेवानिवृत्ति तक जारी काम कर सकते हैं। यानी कि जिनकी रिटायरमेंट 5 साल से कम है, 2030 मान के चलो, तो वो जो है टैट पास करने की उनको कोई जरूरत नहीं है, वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन प्रमोशन के लिए टैट जरूरी है। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो इसके लिए टैट की परीक्षा उनको पास करनी होगी। जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा का समय बचा है तो उन्हें 2 साल के भीतर टैट परीक्षा पास करनी होगी। अब दोस्तों यहां पर जब टैट परीक्षा की बात की जाती है तो इस हिसाब से 2 बार टैट परीक्षा आनी चाहिए। एक आपकी जनवरी में होगी और एक आपकी 2026 में भी परीक्षा होनी चाहिए। तभी तो 2 मौके मिलेंगे इनको, 2 साल में टैट परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अगर वे टैट पास नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़नी होगी और उनको जो है जबरन सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनको रिटायर कर दिया जाएगा तो उनको सुविधाएं न मिलेंगी। साथियों, उन्हें जो है सेवानिवृत्ति लाभ जो है मिलेंगे, बशर्ते कि उनकी सेवा अवधि पूरी हो। अगर सेवा अवधि अधूरी है तो सरकार का विभाग मामले पर विचार करेगा। आरटीई एक्ट की बाध्यता क्या है वो देखिएगा। आरटीई एक्ट की शर्तें सभी स्कूलों पर लागू होंगी, जैसे कि सेक्शन 2N में परिभाषा, यानी कि जो भी स्कूल हैं आपके मुस्लिम विद्यालय जो होते हैं आपके, उन पर भी ये लागू होगा। अल्पसंख्यक संस्थान जैसे क्या रखा है, इससे छूट पाए, अच्छा इनको जो है ना छूट दी जाएगी। अल्पसंख्यक संस्थान जो है मदरसे वगैरह, इनको जो है छूट दे दी जाएगी। अदालत का विचार यह था कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें आरटीई एक्ट आने से बहुत पहले नियुक्त किया गया था और वे 20-30 साल से पढ़ा भी रहे हैं। सही है, बात सही है। इन शिक्षकों ने अपने क्षमता के अनुसार पढ़ाया है और किसी गंभीर शिकायत का सामना नहीं किया, यानी कि इनके खिलाफ जो है कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली जिन्होंने जो कि गलत कार्य किया हो। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनके पढ़ाए हुए छात्र जीवन में सफल नहीं हुए। भाई बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी इनके छात्र गए हैं। ठीक है, ऐसे शिक्षकों को सिर्फ इस कारण सेवा से हटाना कि उन्होंने टैट पास नहीं किया, अदालत को कुछ कठोर लगा, समझ रहे। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन अदालत ने यह भी माना कि कानून का पालन करना जरूरी है और इसे गलत नहीं माना जा सकता, यानी कि भैया इनको हटाया जाएगा अगर इन्होंने टैट पास नहीं कर रखा है। अदालत का आदेश जो है वो अनुच्छेद 142 के तहत है कि जिन शिक्षकों की सेवा पूरी होने में 5 साल से कम समय बचा, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, वे पास करने की उनको टैट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो है टैट पास किए बिना ही जो है अपनी रिटायरमेंट जारी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे शिक्षक प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टैट पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिएगा। अगर आपको दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो जूम कर देता हूं थोड़ा सा। अभी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा।
अब देखिए डियर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1 सितंबर 2025, शिक्षकों से संबंधित संक्षिप्त सारांश। 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक, नौकरी इनकी सुरक्षित रहेगी, इनको इंसेंटिव और इंक्रीमेंट और सैलरी मिलते रहेंगे। पदोन्नति के लिए टैट पास करना जरूरी होगा, पहले से मिली प्रमोशन सुरक्षित रहेगी। ठीक है, जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले है। 29 जुलाई 2011 के बाद जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, इनको टैट पास करना अनिवार्य होगा। बिना टैट पास किए ना तो नियुक्ति होगी और ना ही उनको पदोन्नति दी जाएगी। ध्यान देना, इनको हटा दिया जाएगा अगर टैट पास इनका नहीं होगा तो। पहले से प्रमोटेड यानी कि पुराने शिक्षक, 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों की प्रमोशन और पद सुरक्षित रहेगा। भविष्य की किसी भी नई प्रमोशन के लिए टैट पास करना जरूरी होगा। निष्कर्ष आपका यह निकला है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक, नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित है, लेकिन नई प्रमोशन के लिए टैट जरूरी है। 2011 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं, नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए टैट अनिवार्य है। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया है बिल्कुल सिंपल भाषा में। अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो मुझे बता देना। टैट का मतलब ये नहीं है कि यूपी टैट ही पास करना, भैया ये सभी के लिए है, आपको सी टैट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका मान्य होगा। तो चलिए, इतना ही काफी है। वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।